नमस्कार। आप देख रहे हैं ना राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 भूगोल प्रायोगिक यानी भूगोल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, जैसे 16 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो चौथे चैप्टर के जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आप इन प्रश्नों को जरा सा देख लेना, मुश्किल से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है, सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि उत्तर लिखने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। तो वो अगर आपने देख लिया इस 10 मिनट में तो आपके पूरे में से पूरे नंबर पक्के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देखो, ये सिर्फ चौथे चैप्टर के प्रश्न, ध्यान देना, क्योंकि इससे पहले 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा सेकंड राउंड चलेगा जहां हम चारों चैप्टर के कंबाइंड प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो इस चैप्टर में से बनने की पूरी पूरी संभावना है वो प्रश्न ये है कि भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे जीआईएस कहते हैं, को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख घटकों यानी कंपोनेंट्स का वर्णन कीजिए। अब देखो उत्तर कैसे लिखना वो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा और अगर आप 4 में से 4 नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जीआईएस की एक स्पष्ट परिभाषा लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इसके 5 मुख्य जो घटक है उनके नाम लिखो और प्रत्येक घटक के बारे में 1-2 पंक्तियों में आपको बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीआईएस की परिभाषा देखते हैं। ये रही सटीक और शानदार परिभाषा, याद कर लेना, नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो और परिभाषा अब लिखो। कैसे? ऐसे लिखना है, देखो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए आपका। सबसे पहले आपने उत्तर लिख दिया, उत्तर के जस्ट नीचे आपने लिखा परिभाषा, ये पहला काम हो रहा है हमारा। उसके बाद हम घटक लिखेंगे। तो परिभाषा में ऐसे लिखना कि भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जीआईएस कोष्ठक में लिख देना एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग भौगोलिक आंकड़ों यानी डाटा को एकत्रित करने, उन्हें संग्रहित करने, उन्हें जांचने, उन्हें एकीकृत और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। समझ में आया ना? ये एक कंप्यूटर आधारित एक प्रणाली है। सूचना भौगोलिक सूचना तंत्र जो है ये कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें हम भौगोलिक आंकड़ों को पहले एकत्रित करते हैं, फिर उनको संकलित करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं और इस तरीके से आप जो है जिस चीज को काम में लेते हैं वो आपका कहलाता है भौगोलिक सूचना तंत्र। अब नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 पे तो हमने इसकी परिभाषा दे दी और पॉइंट नंबर 2 पे इसके प्रमुख घटक बताने हैं। तो इसके जो 5 घटक है एक एक करके हम सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हार्डवेयर। इस भौगोलिक सूचना तंत्र में पहला जो घटक होता है वो हार्डवेयर होता है। यह कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरण हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर है, प्रिंटर है ना। ये जीआईएस सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करते हैं। भाई सबसे पहले डिब्बा तो होना चाहिए ना जिसके अंदर हम सामान भरेंगे। तो ये जो ऊपर का जो होता है, जो सारी चीजें, जो बाहर की सारी चीजें होती है, मॉनिटर जो आपको स्क्रीन दिखती है ना, वो मॉनिटर हो गया। कीबोर्ड हो गया जो हम बटन दबाते हैं, स्कैनर हो गया जो प्रिंटर होता है उसके ऊपर स्कैनर होता है जिससे हम चीजें स्कैन करते हैं, प्रिंटर जिससे हम आउटपुट लेते हैं, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीजें इसमें आ गई। दूसरा पॉइंट इसका होता है वो होता है इसका सॉफ्टवेयर। अब जो ये हमारा ऊपर का जो आउटपुट है, हार्डवेयर है, इसको चलाने के लिए इसके अंदर की जो सामग्री होती है वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? यह वे प्रोग्राम है जैसे ArcGIS, QGIS, जो भौगोलिक जानकारी को प्रदर्शित और विश्लेषण करने की सुविधा देते हैं। तो इनका नाम याद रखना क्योंकि ये स्पेशली GIS से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो इन सॉफ्टवेयर का आपको नाम याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा इसका जो घटक है वो है आंकड़े यानी डाटा। यह GIS का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि हमारे पास अगर खाद्य सामग्री नहीं है तो फिर हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। इसमें मानचित्र और उससे जुड़ी जानकारी शामिल होती है। और फिर जीआईएस का नेक्स्ट जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है, चौथा जो पॉइंट है वो है लोग, यानी कि वे विशेषज्ञ और उपयोगकर्ता जो जीआईएस को संचालित करते हैं और परिणाम निकालते हैं। और 5वां घटक इसका हो गया प्रक्रिया यानी मेथड्स या प्रोसेस, वे नियम या योजनाएं जिनका पालन करके आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है।
अब आप देखो इतना शानदार अगर आप आंसर लिखते हो तो 4 में से 4 नंबर आपको 100% मिलेंगे, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर जरूर देगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, इसके वाइवा में कौन से प्रश्न है, क्योंकि 4 नंबर का आपका वाइवा होगा, 16 नंबर का आपका पेपर होगा, तो वाइवा में जो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम अलग से आपको तैयार करके दे देंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न जो इस चौथे टॉपिक से बन सकता है। ये रहा आपका प्रश्न और इस प्रश्न के साथ हम आपको आंसर भी बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न बन सकता है कि स्थानिक आंकड़ों यानी स्पेशल डाटा और गुण आंकड़ों यानी एट्रीब्यूट डाटा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इस चैप्टर से बनने वाला दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर लिखने का तरीका ये परीक्षा में आपको नहीं लिखना है, ये स्पेशली हमने आपकी सुविधा के लिए आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए इतना लिखा है। और ये पीडीएफ में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ये पीडीएफ भी आप ले लेना। अभी आप केवल ध्यान से समझो इसको। अब इस प्रश्न में हमें क्या करना है, दोनों प्रकार के आंकड़ों के बीच में अंतर बताना है। इसमें आपको दोनों प्रकार के आंकड़ों की परिभाषा देनी है और उदाहरण के साथ अंतर बताना है। एक तरफ स्थानिक और दूसरी तरफ गुण आंकड़े लिख करके तुलना करनी है। आइए कैसे करनी है हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो पूछा है कि स्थानिक आंकड़े जो हैं वो होते क्या हैं, इसका अर्थ बताना है। तो अर्थ बताएंगे कि इन आंकड़ों का संबंध स्थान या स्थिति से होता है। ये बताते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी पर कहां स्थित है। यह हो गया स्थानिक आंकड़ों की परिभाषा। दूसरा इसका स्वरूप, इन्हें निर्देशांकों, अक्षांश, देशांतर या ज्यामितीय आकृति जैसे बिंदु, रेखा, बहुभुज के रूप में दर्शाया जाता है। और इसका एक उदाहरण जैसे भारत की सीमा, किसी स्कूल की स्थिति और नदी का रास्ता। समझ में आया ना, इसको हम कैसे दर्शाएंगे वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी। अब हम बात करेंगे गुण आंकड़ों की। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, गुण आंकड़े किसे कहते हैं। तो अर्थ देखो, इन आंकड़ों का संबंध विशेषताओं या गुणों से होता है। समझ में आया ना, उसकी विशेषता बताई जाती है, एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं। ये बताते हैं कि वह वस्तु क्या है और कैसी है। इसमें होता था वो वस्तु कहाँ है, वो वस्तु इस पृथ्वी पर कहाँ है, और ये बताता है कि वस्तु कैसी है, वस्तु क्या है। अब इसका स्वरूप, ये अक्सर सारणी टेबल के रूप में होते हैं जिनमें नाम, संख्या या विवरण लिखा जाता है। और उदाहरण देखेंगे जैसे भारत की जनसंख्या, स्कूल का नाम, नदी की लंबाई आदि आदि। और उसमें जैसे बाउंड्री थी है ना, उसमें स्कूल कहाँ स्थित थी वो, इसमें स्कूल का नाम, नदी की लंबाई ये बताया जाता है। अब निष्कर्ष देखो इसमें कि निष्कर्ष रूप में हम अगर इसमें लिखें कि स्थानिक आंकड़े स्थिति बताते हैं, जबकि गुण आंकड़े जो है वो उस स्थान की विशेषता बताते हैं। स्थिति और इसकी विशेषता आया समझ में। तो हमने क्या किया, हमने स्थानिक आंकड़े और गुण आंकड़े दोनों का अलग अलग अर्थ भी देख लिया, दोनों की अलग अलग जो है वो स्थिति भी देख ली, दोनों की विशेषताएं भी देख ली, और एक उदाहरण भी हमने इनका देख लिया, और बाद में अंत में हमने इनका जो है वो निष्कर्ष भी निकाल दिया। अब देखो, इस चौथे चैप्टर में से जो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तीसरा प्रश्न, वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। प्रश्न है कि वेक्टर और रस्टर डेटा मॉडल में अंतर क्या है, समझाइए। ध्यान से समझना कि कैसे उत्तर लिखना है। यह एक तकनीकी प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर में नक्शे या डेटा को स्टोर करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं, दोनों की बनावट पर फोकस करना है आपको। तो ये एक्चुअली समझ में आपको ध्यान देना, समझना है। उत्तर कैसे लिखना है, ऐसे उत्तर लिखोगे। भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ों को प्रदर्शित करने के दो मुख्य मॉडल हैं। पहला मॉडल है, उसका नाम है रस्टर डेटा मॉडल। ओके, और रस्टर डेटा मॉडल जो है, इसमें होता क्या है, इसमें आंकड़ों को ग्रिड या पिक्सल, कतार और कॉलम के जाल के रूप में दर्शाया जाता है। समझना ध्यान से। यह डिजिटल फोटोग्राफ जैसा होता है। यह निरंतर बदलने वाली जानकारी के लिए अच्छा है, जैसे तापमान, वर्षा, उपग्रह की तस्वीर, और इसमें जगह अधिक लगती है। ये तो हो गया हमारा रस्टर डेटा मॉडल। अब नेक्स्ट है हमारा अगला जो है वो है हमारा वेक्टर डेटा मॉडल। तो वेक्टर डेटा मॉडल में आपको ध्यान देना है, कैसे लिखना है। इसमें वस्तुओं को बिंदु, रेखा और बहुभुज के माध्यम से दर्शाया जाता है।
यह सीमाओं और सटीक स्थानों को दिखाने के लिए बेहतर है। जैसे शहरों की बिंदु रेखा सड़कों की रेखा से और राज्यों को बहुभुज से दिखाया जाता है, यह कम जगह घेरता है और अधिक स्पष्ट होता है। तो यह हमारा रेक्टर और वेक्टर। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, इस चौथे टॉपिक का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। और वो प्रश्न ये है आपके सामने बच्चों कि नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा। ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा प्रश्न है कि स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी या जीआईएस के कोई 4 लाभ या उपयोग लिखिए। तो आइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। इसके हम 4 लाभ या इसके 4 उपयोग लिखते हैं। उत्तर लिखने का तरीका देखो। यह प्रश्न सीधे तौर पर उपयोगिता पूछता है। इसमें बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें ताकि परीक्षक को चारों बिंदु साफ साफ समझ में आ जाए। तो पहला देखो, पहला 4 लाभ लिखेंगे। पहला है नगरीय नियोजन, अर्बन प्लानिंग। इस शहरों के मास्टर प्लान बनाने, सीवरेज लाइन बिछाने और परिवहन व्यवस्था को सुधारने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है आपदा प्रबंधन। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे बाढ़, भूकंप या आग जैसी आपदाओं के समय प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने और राहत पहुंचाने के लिए मदद करता है। और नेक्स्ट है संसाधन प्रबंधन। वन क्षेत्र, जल संसाधन और खनिजों की स्थिति का पता लगाने और उनके प्रबंधन में यह अत्यंत उपयोगी है। और चौथा लिखेंगे निर्णय लेने में सहायक। जटिल भौगोलिक समस्याओं को मानचित्र और डेटा के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है, जिससे सरकार और प्रशासन को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न और इस चौथे प्रश्न का आंसर। तो इस तरीके से देखो, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं कि हमने चैप्टर 1 से लेकर के आपका चैप्टर 4 तक के चारों चैप्टर के प्रत्येक के 4-4 प्रश्न हमने किए हैं और इस तरीके से 4 चैप्टर से हम 16 प्रश्न तो कर चुके हैं। अब हमारा जो, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा। अब हमारा सेकंड राउंड जो चलेगा है ना, तो उस सेकंड राउंड में हम फिर से कंबाइंड प्रश्न के चारों चैप्टर की, क्योंकि पेपर में तो एक ही पेपर आएगा, उसमें एक पहले चैप्टर का एक प्रश्न, दूसरे का एक प्रश्न, तीसरे का, चौथे का, ऐसे लिया जाएगा। तो चारों चैप्टर के हम कंबाइंड प्रश्न अब करने वाले हैं। 16 नंबर का जो आपका ये पेपर होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे वीडियो से आपको चारों प्रश्न मिल जाएंगे। और लिखने का बेस्ट तरीका भी बता रहा हूं। देखो, मैंने पिछले जो हमने वीडियोस किए हैं उसमें टेबल कैसे बनानी है, डायग्राम कैसे बनाना है, चार्ट कैसे बनाना है, हर चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। और सभी चैप्टर के पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में ADUCATION एजुकेशन राइज नाम का हमारा ऐप है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ऐप को भी जरूर डाउनलोड करना। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन मुझे बताना ये क्लास आपको कैसी लगी है, आगे आप और क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो कोई, तो इस वीडियो के कमेंट में डाल देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट को रिप्लाई करने की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।